नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है इस सत्र में। वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को देखकर समझ ही गए होंगे आप कि ये बेहद ही बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है ई ऑफिस का। मैं प्रयास करूंगा कि आपके समक्ष जितना भी बेसिक ई ऑफिस का इंफॉर्मेशन है आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो ई ऑफिस गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि हर कार्यालय में लागू की गई है। इसे लागू करने का एक प्रमुख कारण यह है कि जो रेड टेपिज्म है इसे न्यून किया जा सके। रेड टेपिज्म यानी कि जो हर एक स्तर पर जो विलंब होता है, फाइलों के चलन में जो विलंब होता है, सूचना के आदान प्रदान में जो बाधा उत्पन्न होती है, वह सब एकदम न्यून किया जा सके। तो ई ऑफिस प्रणाली हर कार्यालय स्तर पर लागू की जा रही है। काफी कार्यालयों में लागू की जा रही है। तो बहुत लोगों को समस्या आती है कि ई ऑफिस शुरू कैसे करते हैं। मैं आपको बेसिक से बेसिक बताऊंगा चीजें जिससे कि आपके सिस्टम पर ई ऑफिस का संचालन सुगम रूप से किया जा सके। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ई ऑफिस रेड टेपिज्म को ओवरकम करने के लिए है। ई ऑफिस में आप किसी भी फाइल को किस स्तर पर है वह फाइल, वो आप इसमें स्टेटस देख सकते हैं और आप स्टेटस देखने के साथ साथ आप फाइल का मूवमेंट्स त्वरित रूप से कर सकेंगे। तो इसका ये बेनिफिट है। हम जानते हैं जैसा कि उत्तर प्रदेश में जो डिजिटल गवर्नेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रमुख रूप से एनआईसी और यूपीएलसी के आपसी सहयोग से ही पॉसिबल हो पा रहा है। एनआईसी जो कि एक डिजिटल बैकबोन है, खूब सारे जो पोर्टल्स इस समय एनआईसी द्वारा ही विकसित किए किए गए हैं, जैसे कि मानव संपदा हो गया, ई ऑफिस की जो वेबसाइट हो गई और जैसे कि आई गॉट हो गया। तो यह सब जो पोर्टल्स हैं, आरबी हो गया, तो ये सब एनआईसी द्वारा ही विकसित किया गया है। तो ई ऑफिस में जो एनआईसी है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है। जितने भी ई ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स हैं सब एनआईसी द्वारा ही डेवलप करे गए हैं। और जो यूपीएलसी है ये एक नोडल एजेंसी है और नोडल एजेंसी होने के साथ साथ यह एक ट्रेनिंग में काफी हम लोगों का अहम रोल प्ले करता है। ये ट्रेनिंग संस्था भी है यूपीएलसी, तभी आपने देखा होगा कि इसका जो इस समय ट्रेनिंग चल रहा है वो यूपीएलसी द्वारा ही अ, आयोजित कराया जा रहा है। आगे हम लोग जानेंगे कि इंस्टेंस, जैसा कि पूरे यूपी में निदेशालय, जिला मंडल स्तरीय कार्यालय हो गए, सचिवालय हो गए, पीएसयूज हो गई, ऑटोनॉमस बॉडीज हो गई, नगर निगम्स हो गए, डीएम कार्यालय हो गया, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो गई, पुलिस विभाग के अंतर्गत जितने भी एसएसएफ, पुलिस आयुक्त, पीएससी जितने भी ऑफिसेज हैं, सब इन 4 इंस्टेंस पर ई ऑफिस में मैप्ड हैं। तो आइए हम लोग इनके यूआरएल देख लेते हैं और हम ये भी जानेंगे कि हम लोग किस यूआरएल पर मैप्ड हैं, हम लोग किस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए 4 इंस्टेंस हैं जिस पे पूरे ऑफिस के जितने भी कार्यालय हैं सब मैप्ड हैं। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि अ, मंडल स्तरीय कार्यालय हो गए, जिला स्तरीय कार्यालय हो गए, सब district.upeoffice.gov.in पर मैप्ड हैं, जिसमें कि डिवीजन, डीएम ऑफिस, सीडीओ ऑफिस, इन ऑफिसेस के अंतर्गत भी कार्यालय हैं। जैसे हम लोग जो पीडब्ल्यूडी है, कंस्ट्रक्शन डिवीजन 1, वो सीडीओ ऑफिस के अंतर्गत आता है। डायरेक्टरेट लेवल की जो यूआरएल है वो dir1.upeoffice.gov.in है। इस पे डायरेक्टरेट्स मैप्ड हैं, नगर निगम्स, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएसयूज, ऑटोनॉमस बॉडीज। जैसे कि अगर हमें देखना है कि अपना लखनऊ सर्कल किस पर मैप्ड है, तो ये डायरेक्टरेट DIR1 पे ही मैप्ड
है। पुलिस इंस्टेंस पर का यूआरएल police.up ऑफ eoffice.gov.in है। इसमें जितने भी पुलिस विभाग के अंतर्गत जितने भी कार्यालय हैं, पुलिस कमिश्नरेट, एसएसपी, एसएसएफ, पीएसी, एडीजी जोन, जितने भी इसके और भी अदर यूनिट्स हैं, सब police.up.office.gov.in पर मैप्ड हैं। सचिवालय स्तर का जो इंस्टेंस है वो इस sat.up.office.gov.in पर है, जितने भी सचिवालय हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था, जो कि हम लोगों ने इंस्टेंस के बारे में बात करी। इंस्टेंस बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप जब कोई भी अपने कार्यालय से कोई भी लेटर फाइल मूवमेंट करें, किसी ऑफिस में भेजें, तो आपको पता हो कि कौन सा कार्यालय किस इंस्टेंस पर है। इससे आप लोगों के लिए सुविधा होगी। और मैं अभी इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो और प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा, करके बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा ऑफिस किस इंस्टेंस पर मैप्ड है, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो उपयोगी साबित हुआ होगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।